बना दिया सर। जस्ट अ मोमेंट। Okay, so thank you so much, sir. ओके ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर एंड मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए कि मेरा जो छोटा सा सक्सेस है वो सॉरी मैं आपके सबके बीच बांट पाऊं, और आई होप आपको मजा भी आएगा। यस। बहुत अच्छा लगता है जब पूरे इंडिया में जो हमारा वेस्टीज परिवार है यस। ये ग्रो कर रहा है, और अगर हमारे छोटे से अनुभव से अगर वो और अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रो कर पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो यस। आज का ये मीटिंग में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के साथ मैं कि जो मैंने जो चीजें सीखी हैं लाइफ में, तो मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मैं आप सबका 25-30 मिनट लूंगा, और यस। मैं आपसे वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। और बहुत अच्छा लगता है, और ये महीना वैसे भी खास था क्योंकि मेरा 14 लाख मेरा 14,18,000 रुपए का चेक आया वेस्टीज। कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक ये यू हमें सर। प्रेरित करता है, हमारे लोगों को भी प्रेरित करता है, और हमारे लोग भी आपकी दीवाना हो गए। भूप जी को बुलाइए, भूप जी को बुलाइए। थैंक यू सो मच सर मैम, थैंक यही प्यार है जो इस परिवार में आगे बढ़ने के लिए हमें इंस्पायर करता है। यू, और थैंक मैं अगर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन से पहले अगर थोड़ा सा अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम भूप मलिक है और 31 ईयर्स मेरा एज है। और बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ी बात ना मेरा एज है, और बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि आज मेरे पास एक छोटी सी कार है जगुआर जो मैं चलाता हूँ, 14 लाख मेरा क्या चेक, बात। और एक छोटा सा घर मैंने वेस्टीज की इनकम से बनाया है। 4 साल का मेरा वेस्टीज का सफर है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ बड़ी बात ना मेरी कार है, ना मेरा घर है, ना मेरा इनकम है, बड़ी बात ये सारी चीजें मैंने 31 ईयर्स की एज में मैंने ये सारी चीजें अचीव की है। तो अगर 4 साल में ये 31 ईयर्स का लड़का अगर ये सारी चीजें अचीव कर सकता है, तो जितने भी लोग आज मुझे सुन पा रहे हैं तो आप सब भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने की। तो मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहली चीज, हमें बहुत प्राउड होना चाहिए कि आज जिस कंपनी का हम पार्ट है वो दुनिया की टॉप 30 कंपनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा अपना परिचय दूं, तो आज वेस्टीज में मैं यंगेस्ट DUCD डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। आपको शायद मेरे से मिलने का मौका मिला होगा एज ए वेस्टीज यूथ आइकॉन जब मैं इवेंट करने आया 3 अक्टूबर 2018 मैंने अपनी जैगवार कार ली, और ठीक 1 साल के बाद 3 अक्टूबर 2019 को मैंने अपने घर का इनोग्रेशन किया, जिसमें खुद गौतम बाली सर, जिसमें कंवर बीर जी और दीपक सूद जी, अनुकूल अग्रवाल जी जो CEO वेस्टीज, तो पूरा वेस्टीज परिवार, फिर हमारी टीम, सब लोग आए थे। ये मैंने लगभग 600 गज यानी कि लगभग 5,500 स्क्वायर फीट में मैंने घर बनाया। या और जैसे एक आदमी का एक ड्रीम होता है। अब अगर मैं ये सारी चीजें क्यों कर पाया, मैं एक प्रेजेंटेशन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये सारी चीजें, मेरा ऐसा मानना है कि जैसी सोच वैसी जिंदगी। एक इंसान अपनी सोच से ज्यादा कभी नहीं कमा सकता, मेरा ऐसा मानना है। आप आज 20,000 रुपए कमा रहे हैं तो उसका रीजन ये कि आपकी हो सकता है आपकी सोच अभी 20,000 की हो, या वेस्टीज में आपको 8-10 साल हो गए, आप क्राउन भी नहीं बने तो किसी ने नहीं रोका, मेरा ऐसा ओपिनियन है। मैं वेस्टीज में आया, मैंने दूसरे महीने DUCD कर दिया था। मेरा दूसरे महीने का चेक 2,67,000 और पहले महीने का 2,09,000 था। यस। मेरा ऐसा मानना है कि इंसान की सोच से उसकी लाइफ में उसकी डेस्टिनी, इंसान की सोच से उसका फ्यूचर बना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ लेके जाता हूं। आप देखिएगा, ये घोड़ा इस चेयर को लेके भाग सकता है लेकिन कभी भागेगा नहीं। आप इस हाथी को देखेंगे, या जो हाथी है, ये हाथी इस अगर आप देखेंगे इस जो बेड़ी से बंधा हुआ, इस बेड़ी को तोड़ सकता है लेकिन कभी तोड़ेगा नहीं। तो मेरा लाइफ का तजुर्बा ये कहता है कि कभी कभी हमें जिंदगी में हमें जो आजादी दिलाने वाली जो जंजीरें हैं, जो हर्डल्स हैं, वो फिजिकल नहीं है, वो मेंटली है, मेंटल बैरियर है, मेंटल ब्लॉकेज है। क्या ये घोड़ा इस चेयर को खींच के नहीं भाग सकता? बिल्कुल भाग सकता है, लेकिन कभी भागेगा नहीं। हमें
हमें एक चीज समझनी है, इसको खींच के बिल्कुल भाग सकता है लेकिन भागेगा नहीं। उसी तरीके से मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ में हमें हमें अपनी सोच को बड़ा करना है। जैसे अगर मैं अपनी परवरिश की बात करूं, मैं गांव में पैदा हुआ तो मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर थे। उन्होंने मुझे एक चीज बड़े प्यार से और अदब से सिखाई कि जिंदगी में कभी भी शारीरिक जो फिजिकल पेन है उससे मत घबराना, क्योंकि हमारा शरीर है उसको हमेशा कंफर्ट जोन चाहिए। आप देखेंगे मैं गांव में रहता था तो उस टाइम हम छत पे सो जाते थे, लेकिन आज नहीं सो सकते ना। गाड़ी में एसी, घर में एसी, ऑफिस में एसी। तो हमारा जो शरीर है वो उस तरीके से बिल्ड हो गया, उसे एसी चाहिए। अब वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो लोग रोड बनाते हैं आप देखेंगे उनके बच्चों को ना एसी, या जो ईंट के भट्ठे आप देखते होंगे जिससे घर में मैं ईंट लेके आता हूँ, उनके बच्चे वैसे ही वहां पे उसी माहौल के आदी होते हैं। तो मैं एक चीज आपको बोलूंगा, आपको अगर अमीर बनना है तो आपको अपने मेंटल ब्लॉकेज पे काम करना पड़ेगा। मेंटल ब्लॉकेज सारी चीजों का जड़ है। मेरा जो लाइफ का तजुर्बा है वो ये कहता है कि इम्पॉसिबल इज नथिंग। इस पृथ्वी पे कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल होती तो हवाई जहाज नहीं बनता, इम्पॉसिबल होती तो लाइट नहीं बनती, इम्पॉसिबल होता तो गाड़ियां नहीं बनती। इस पृथ्वी पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं। हम लोग क्या करते हैं, हम ऑलवेज ट्राई मोड में होता है। हम हमेशा ट्राई मोड में होते हैं, कर लेते हैं, देख लेते हैं। एक मुझे आप लोग शायद हो सकता है इतनी पंजाबी ना समझ पाते, पंजाबी में कहावत है कि होले होले पोले पोले थल्ले थल्ले। इसका मतलब ये है कि देख लेंगे, कर देंगे। जैसे अभी कंसिस्टेंसी आप कह रहे होगे, कंसिस्टेंसी करो आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, तो लोग कहेंगे कर लेंगे, देख लेंगे, हो ही जाएगा। कभी नहीं होगा। जो मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो मेरा लाइफ का छोटा सा तजुर्बा है वो ये कहता है कि लाइफ में इंसान के पास दो ही ऑप्शन होने चाहिए, या तो मुझे वेस्टिज में क्राउन बनना है या मुझे नहीं बनना है, या मुझे वेस्टिज में कामयाब होना है या नहीं होना है। देर इज नो ट्राई नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं देख लूंगा। मैं देखता हूँ इस व्यापार में 80% लोग जो फेल हो जाते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन वो इस बिजनेस को ट्राई करते रहते हैं। अपने ढंग से ट्राई करेंगे, अपलाइन की बात नहीं मानेंगे, सिस्टम की बात नहीं मानेंगे। लोग कहेंगे तो लोग जोड़ने का बिजनेस है, लोगों को मोटिवेट करने का बिजनेस है, अच्छा बोलने का बिजनेस, अच्छा दिखने का बिजनेस है। ये सारी चीजें बकवास है। ये बिजनेस है ईमानदारी का, ये बिजनेस है सोच का, ये बिजनेस है डेडिकेशन का, ये बिजनेस है अपलाइन को लेके, कंपनी को लेके सबमिशन का, और ये बिजनेस है कि देर इज नो ट्राई। मैं अगर लाइफ में अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो मेरा एक सवाल है आप सबसे। आई होप आप सब चैट बॉक्स में लिख के या हाथ ऊपर करके अपना जवाब मुझे जरूर देंगे। क्या आप बड़े सपने देखते हैं? आर यू बिग ड्रीमर? क्या आप बड़े सपने देखते हैं? जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं? यस। शुरू कर दीजिए। यस। ओके, टू गुड, टू गुड। ओके, तो तो अगर मैं बात करूं कि आप क्या बड़े सपने देखते हैं, अब मैं कुछ आपको सपनों की दुनिया में ले जाता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर सपने देखते हैं लेकिन मालूम नहीं क्या है, या हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे जैसे हो। मेरे जैसे कैसे? मैं कैसा था, कोई मुझे कहता था सपने देखते हैं, मैं कहता था भाई साहब पैसे दिलाओ, सपने अपने आप आदमी देखने शुरू कर देता था। फिर मेरी एक चीज समझ में आई, ये बकवास की चीजें हैं। पहले जिस इंसान ने हवाई जहाज बनाया, पहले उसने सोचा, बाद में हवाई जहाज बना। मैंने अपनी लाइफ के पहले 3 साल खराब किए नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि जो मुझे बताया जाता था मैं वो बिल्कुल नहीं करता था। मेरा अहंकार इतना बड़ा, वो अहंकार नहीं, मैं कहूँ मैं 18 साल का इंडस्ट्री में आया था। वो उम्र ही ऐसी होती है ना, आदमी शादीशुदा होता ना, ना बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म सोचता। फिल्म देखनी है, एंजॉय करना है, लाइफ मस्त रहना है। अपनी ऐसी नहीं थी, अपनी ऐसी नहीं थी। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में 16 साल की उम्र में आ गया था। बड़े भैया वेस्टीज एम्बेसडर पवन मलिक जी, उनके साथ फिर मैंने 2 साल मीटिंगें अटेंड करी। 18 साल का हुआ तो लाइफ में पहले से ही फोकस थे। लेकिन पहले 3 साल इसलिए खराब किए क्योंकि जैसा बताया गया वैसा नहीं करते थे। तो पहली पहली एक चीज समझ में आई कि बड़े सपने में पैसा होना बहुत जरूरी है। और अभी कोरोना ने, लॉकडाउन ने प्रूव कर दिया
कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन 95% प्रॉब्लम पैसा ही है। बहुत सारे लोग सलाह कहेंगे पैसे बड़ी गंदी चीज है, तो मैं कहता हूँ जितनी घर की गंदगी है मेरे घर फेंक जाना, एड्रेस भेज दूंगा। तो माता रानी की दया से आज तक किसी ने भी गंदगी फेंकी नहीं। वैसे गंदी चीज है लेकिन कोई देता नहीं, तो दे दो भाई जितनी है। ये सब बकवास है, बेफालतू की चीजें हैं, इन चक्करों में मत पड़ना। दूसरी चीज जो मेरी समझ में आई, पैसे के बाद इंसान को गाड़ी जरूर चाहिए। मैं कहता हूँ कि मेरे जो वर्ड्स है थोड़े कड़वे हो सकते हैं और मैं जानबूझ के यूज करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपका जमीर जगा पाऊं। मैं सोचता हूँ कि मैं आपके अंदर वो आग लगा पाऊं कि जिससे आप जागे। मेरा ऐसा मानना है कि मैं देखता हूँ अपने मेरे एक लीडर है, नाम नहीं लूंगा, वो एक चीज कहते हैं कि आपके पास मोटरसाइकिल है और आपकी नई नई मैरिज हुई है और आप किसी दूसरी मैरिज में जा रहे हैं, तो आपकी वाइफ पूरा 16 श्रृंगार करके बाइक के पीछे बैठती है, तो आप तो हेलमेट लगा लेते हो, लेकिन आपको छोड़ के सारी दुनिया उसे देखती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उनको देखते हुए निहारते हुए जाएं, तो खुद की गाड़ी ले लो और साइड में बैठा के 18 पे एसी करके गर्मी में बिना झुलसते हुए जाओ। ये ये बेफालतू की चीजें हैं कि पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। भाई साहब, पैसा महंगा, पैसा है तो कोई चीज महंगी नहीं है, और पैसा नहीं है तो बाइक को भी रिटेन करना मुश्किल है। तो गाड़ी बहुत जरूरी है, गाड़ी जरूर होनी चाहिए आपका। और मैंने ये छोटी छोटी चीजें लिखी, मैंने को बहुत बड़ी चीज नहीं लिखी है। गाड़ी मैंने लिखी 8 से 10 लाख की कार। कई लोगों को लगता है गाड़ी का मतलब ही BMW, ऑडी, मर्सिडीज होता है, बिल्कुल गलत बात। हाँ, पहले कार आ जाए, फिर आपकी अगली कार जैगवार जो मेरे पास है वो मैंने बताई। फिर मैंने कहा एक दिन, ये भी मैंने क्या कहा, थिंक अबाउट दिस। मैंने कहा सोच तो लो क्या जाता है, 2025 तक ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। बाली जी कहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ही जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये भी सपना है। मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में अपना घर होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं मैं बड़े भैया के साथ रहता था, लेकिन एक चीज थी यार, अपना, मैं 2 घर छोड़ के ये मैंने अपना घर बनाया, लेकिन अपने घर का जो, अपनी मेहनत की कमाई से बनाए हुए घर का जो फीलिंग होता है ना, और समाज में जो आपका वैल्यू होता है। यानी यस, मैं कहता हूँ कि जो लोग कभी आपसे बात नहीं करते, उनके नजरों में आपकी इज्जत, जिस दिन आप किराए के घर से अपने घर में फीलिंग होंगे, वो हो सकता है एक जेंट्स वो फीलिंग ना समझे, लेकिन एक लेडी या जो उनके बच्चे हैं वो उस चीज को एहसास करेंगे कि पप्पा ने अपना घर बनाया है, और वो जो फीलिंग होगी वो अलग होती है। यस, तो आपका आपका अपना घर कब बनेगा, सोचिएगा इस चीज के बारे में जरूर। बच्चों की एजुकेशन, एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्या बच्चों को हम वो बेहतरीन एजुकेशन दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। नेम एंड फेम, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को लगता है भाई साहब पैसे पैसे की बात करते रहते हैं, गलत है सर। हमारा हमारा व्यापार सिर्फ पैसे नहीं देता। हमारा व्यापार, मैं कहता हूं, जब हम इस बिजनेस में आते हैं कोई हमें नहीं जानता, लेकिन जैसे ही इस बिजनेस में हम क्राउन बन जाते हैं, आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा, प्लीज वेलकम नारायण प्रसाद जेना जी, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, 20 लाख रुपए का चेक। सोच के देखिए, आपको इस तरीके से बुलाया जाएगा, 40,000 लोग बैठे हैं, तो आदमी की फीलिंग क्या होगा। आदमी हाथ, मैं कह रहा हूं, हो सकता है आपके शहर में 20 लाख 500 लोग कमाते हो, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। लेकिन आप वेस्टिज में 5 लाख भी कमाते हैं, तो आपको शहर का हर कोना जानेगा। नेम यस। एंड, जो इस कारोबार में जो मैं मोटिवेट करता हूं, उससे आगे बहुत ही डरावनी फोटो जो मुझे इस कारोबार के बारे में हमेशा सोचने के लिए मजबूर करती है, कि रात 3:27 का समय है, रात 3:27 का समय है, और आपके परिवार में इस फोटो में इस जेंट्स को मैं उड़ा दूं जो घर में काम करता है, तो इस परिवार की हालत क्या होगी। और आप उड़ीसा से हैं, तो आपके शहर में सुदर्शन मोहंती जी एक लाइव एग्जांपल जो नहीं रहे, और उसके बावजूद आज मैम का 11 लाख रुपए का चेक है। तो ये चीज इतना इंस्पायर करती होगी, आपको इस बिजनेस को करने के लिए मजबूर कर देगी। जहां पे एक आदमी को, मेरे इतने सारे फ्रेंड हैं, मैं पानीपत से हूँ, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पानीपत हब है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो आज मैं देखता हूँ, जो मेरे दोस्त 13-13 साल से नौकरी कर रहे थे, आज पहले उनकी सैलरी 50% हुई, अब उनको फायर्ड कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। जो कभी वेस्टेज के बारे में सुनना पसंद नहीं करते थे, अब वो लोगों को जोड़ रहे हैं। मैं एक चीज कहूंगा, इस व्यापार को आप पैसे के लिए मत कीजिए, इस व्यापार को आप अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जरूर कीजिए। उसके बाद आगे बढ़ूं, सबसे मुश्किल और सबसे दर्दनाक,
ये वो सारी चीजें, ये पीपीटी मैंने खुद बनाई है, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं बीकॉम पास हूँ, लेकिन इस पीपीटी में मेरा फीलिंग जुड़ा हुआ है। जब भी मैं बताता हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं सारी चीजें कर पा रहा हूँ। कोरोना में मैंने देखा होगा बहुत सारे लोग न्यूज वालों को गालियां देते हैं, बहुत सारे सरकार को गालियां देते हैं। मैं सबसे एक सवाल करता हूं कि आपने गालियां देने के अलावा और क्या किया? मैं ये नहीं कहूंगा, बताऊंगा मैंने क्या किया, लेकिन जितना मैं कर सकता था मैंने अपने आसपास बहुत कुछ किया, और वो चीज मुझे संतुष्टि देती है। और शायद, लेकिन ऐसा नहीं कि आप करना नहीं चाहते। मैं अगर आपको बोलूं आप करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आदमी खुद डूब के भी किसी को नहीं बचा सकता। जब आदमी को खुद का सर्वाइवल का प्रॉब्लम है तो वो दान कैसे करेगा, लोगों के पेट कैसे भरेगा? हम कलयुग में, सतयुग में तो है नहीं, आदमी खुद अपना भरेगा तभी दूसरे का भरेगा। 99% माहौल यही है। तो मैं यही बोलूंगा, अपनी इनकम को बढ़ाएं। और आज मेरे कहने पे अगर आप कर सकें तो अपनी इनकम का 5%, अब अपनी इनकम का 5% जिन लोगों को जरूरत है, आप उनकी मदद जरूर करें। और वो जो संतुष्टि है, और वो बिना बताए करें, उसको दिखाए ना। अगर उसका जो संतुष्टि है वो बहुत ही कमाल है, जो आपको एक बेहतरीन इंसान बनाएगा। मैं कहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं, जबकि मैं कहता हूँ मेरी इस मामले में सोच बड़ी अलग है। मेरा ऐसा मानना है, इस पृथ्वी पे कोई किसी को मोटिवेट कर ही नहीं सकता। यस। हम हम एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं यार, ये आदमी बड़ा जबरदस्त है, हम उससे इंस्पायर होते हैं। हम मोटिवेट किसी को नहीं कर सकते। और हमारा व्यापार भी, मैं सही आपको बता रहा हूँ, किसी को मोटिवेट करने का नहीं है। लोग लाएंगे अपलाइन के पास, सर मेरे 4 लोग हैं मोटिवेट कर दो। तो मैं एक चीज बता दूं, कोई भी अपलाइन या मैं वो बाबा नहीं है कि लाल चटनी खा कर पे आ जाएगी। काम करने से होगा। आप हमारी सक्सेस से इंस्पायर हो सकते हैं, कल को आपके डाउनलाइन आपके सक्सेस से इंस्पायर होंगे। दूसरों की मदद जरूर करिए। और एक सबसे बड़ा सवाल जो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, कि फॉर एग्जांपल आप सोचिए किसी दिन भगवान ने हमें बुरा वक्त दे दिया और हॉस्पिटल में बुला लिया, तो क्या हम इतने कैपेबल हैं, क्या हम इतने कैपेबल हैं कि हमारे पास कोई इमरजेंसी फंड है? तो शायद ये जितना ईगो हम पाल के रखते हैं, हम अपलाइन की बात नहीं सुनते, सिस्टम की बात नहीं सुनते, बिजनेस में कमियां देखते हैं, दूसरा कंपनी ऐसा है, ये साबुन ऐसे सस्ता महंगा है। मैं एक ही सवाल आपसे पूछता हूँ, इमरजेंसी फंड, मैं सही मायने में बता रहा हूँ, मेरा पहले का हिंदुस्तान मालूम कैसा था? 15-20 साल पहले का हिंदुस्तान, हम लोग सेविंग में बिलीव करते थे। लेकिन आज का हिंदुस्तान मालूम कैसा है? जो कमाया वो साथ के साथ खत्म कर दिया। इमरजेंसी फंड, क्या हमारे पास 10-20 लाख का इमरजेंसी फंड है? अगर नहीं है तो आज के बाद वेस्टेज को और सीरियसली लेना शुरू कीजिए। इमरजेंसी फंड। अब जो चीजें मैंने आपको बताई, जो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, क्या आप इन सब को लेके सीरियस हैं? क्या मुझे इसका आप हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं? अगर आप दे सके, क्या जितनी चीजें मैंने बताई, ये सारी चीजें आप पा सकते हैं। मैं एक ऐसा शॉर्टकट अभी आपको बताने वाला हूं, क्या इनको लेके सीरियस है? यस। ओके, टू गुड, सुपर। अब मुझे चैट बॉक्स में मैसेज आने लग गए। अगर आप सीरियस हैं तो ये सारी चीजें आप पूरी कर सकते हैं। मेरे पास एक सक्सेस फॉर्मूला है, और सक्सेस फॉर्मूला में मैं फिर वही घूम के आ गया जहां मैं पहले था। डू और डोंट, देर इज नो ट्राई। देर इज नो ट्राई। या तो वेस्टीज हम कर रहे हैं, या वेस्टीज नहीं कर रहे हैं। या तो क्राउन बनना है, या तो कंसिस्टेंसी करनी है, या नहीं करनी है। देर इज नो ट्राई। मेरी कामयाबी का राज भी यही है कि ये जो जितने भी सारे सपने हैं, हमें पहले प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि एक इंसान के पास 2 प्लान होने चाहिए, एक प्लान ए, एक प्लान बी। मैं हर इंसान से पूछता हूं प्लान ए और प्लान बी, बहुत जरूरी है हमें इस चीज को समझना। प्लान ए, प्लान ए क्या है? मैं बहुत सारे लोगों को अपने आसपास देखता हूं। प्लान ए है कि आप नौकरी करते हैं। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आपको लेके चलता हूं, कि प्लान ए है कि आप नौकरी करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या कोई और अलग काम करते हैं। तो मेरा सवाल सबसे ये होता है कि जितने भी काम अभी आपके सामने स्क्रीन पे है, क्या प्लान ए से जितने भी सपने आपने दिखाए, क्या ये सपने पूरे हो सकते हैं? क्योंकि पता है क्या है, हम हमेशा कभी पॉजिटिव हो जाएंगे, कभी नेगेटिव हो जाएंगे, कभी ये हो जाएंगे, कभी वो हो जाएंगे। मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं। मैं एक चीज सोचता हूं कि जितने सपने मैंने दिखाए, क्या एक 10 लाख की कार, 3 से 5 लाख रुपए की इनकम, अपना घर, क्या ये सारी चीजें, जो चीजें प्लान है आपके सामने है, क्या ये पूरी होंगी? मेरे पिताजी ने 37 ईयर्स गवर्नमेंट टीचर का जॉब किया, और जब मैं इस बिजनेस में आया, 2-3 साल मुझे सक्सेस नहीं मिला,
मैं भी बड़ा परेशान था। फिर मैंने एक सवाल अपने आप से पूछा, क्या मैं नौकरी करूंगा, क्या मेरे सपने पूरे हो जाएंगे? तो मुझे जवाब मिला नहीं। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैं इस व्यापार में आज तक कभी भी नेगेटिव नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता था प्लान ए से मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, और मैंने फिर रुख किया प्लान बी। आपको, और प्लान बी क्या है? प्लान बी है हमारा नेट डायरेक्ट सेलिंग। एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्यों? क्योंकि यही एक इकलौता व्यापार है सर, मैडम, क्योंकि इस व्यापार में पैसे नहीं लगते। फिर एक सवाल ये भी है, सर मैं 2 घंटे करूं, 4 घंटे करूं, 8 घंटे करूं, 10 घंटे करूं? तो मैं एक चीज आपको बोलूंगा, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूं जो मैंने अपने अनुभव से बनाया है, कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2018-19 में पूरी दुनिया में 200 बिलियन यूएस डॉलर की थी। 200 बिलियन यूएस डॉलर का मतलब हुआ 14 लाख करोड़। और इंडिया में पिछले साल जो टर्नओवर किया है वो 2 बिलियन का किया है। तो जो लोग इस इंडस्ट्री को साबुन तेल बेचने का कारोबार समझते हैं, छोटा व्यापार समझते हैं, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, 2020 तक अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोई व्यापार होगा तो वो व्यापार होगा डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार। यस अगर 2000 अगर 2030 तक, सॉरी 2020 में भूल गया, 2030 तक जो सबसे बड़ा व्यापार होगा वो डायरेक्ट सेलिंग का होगा, और सबसे ज्यादा जो अर्नर होंगे वो डायरेक्ट सेलिंग से होंगे, क्योंकि इंडिया में एक चीज सबसे ज्यादा है, वो है पॉपुलेशन। और मैं एक चीज कहता हूं, यहाँ लोग पैदा, यहाँ लोग जुड़ तो, यहाँ लोग ज्वाइन तो दिन में होते हैं, लेकिन पैदा रात में भी होते हैं, तो कभी भी अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होगी। तो बहुत जरूरी है हमें इस इंडस्ट्री की ताकत को समझना। हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि हम वेस्टीज का हिस्सा हैं। आज दुनिया की टॉप 30 कंपनी है, और ये वो 7 कारण हैं। मैं एक चीज और बोलूंगा, बहुत जल्दी मार्केट में कोई चवन्नी लाल आया, चंदू चूरण कंपनी आई, 2 लेग वाली आई, 4 लेग वाली आई, हम इतने जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। दूसरा आया, इसमें ज्यादा इसमें कम, तो कोई नई कंपनी बना लेता है। मैं आज आपको बताऊंगा, जब जब हम 4 साल पहले वेस्टीज में आए, मैं कंपनी का टॉप अचीवर था। हम ये 7 कारण देख के वेस्टीज में आए थे। मैं एक चीज कहता हूं, कभी कोई भी कंपनी एज ए पैक, बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे प्लान में ये है। आज मैं एक कड़वी बात आपको बताता हूं, अगर सिर्फ प्लान से कंपनियां चलती, अगर सिर्फ प्लान से कंपनियां चलती तो सारी कंपनियों का प्लान एक जैसा होता। मैं एक चीज आपको बता दूं, प्लान से पैसा नहीं आता, टर्नओवर से पैसा आता है। आप एक चीज बताइए, क्या बिना टर्नओवर करे कंपनी कोई पैसा देगी? सिर्फ प्लान से कंपनी नहीं चलती। जब हमने वेस्टीज ज्वाइन किया, 7 कारण हमने ढूंढे थे। पहला कारण वेस्टीज की मैनेजमेंट बहुत दमदार है, कि आज मैं कहता हूं अगर हमें चांद पे जाना है, अगर हमें चांद पे जाना है तो हम चंद्रयान में जाएंगे, कभी भी हवाई जहाज चांद पे नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं वेस्टीज 17, आज वेस्टीज 16 साल पुरानी कंपनी हो गई, आउटडेटेड हो गई, इसमें दाल नहीं गलेगी। आज आज जो पवन भैया है वेस्टीज एम्बेसडर, जो बड़े भैया है मेरे, आज वो वेस्टीज के सेकंड टॉप अर्नर बन गए हैं। आप सबको मालूम ही होगा, जब हमने 4 साल पहले ज्वाइन किया, लोगों ने कहा था ये इतनी बड़ी कंपनी है। मैं एक ही 4 साल में हमने करके दिखाया। मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूं कि प्लेटफॉर्म लाइफ में आपके फंडे क्लियर होना चाहिए, मैनेजमेंट पावरफुल होनी चाहिए। आज वेस्टीज का प्लान 16 साल से हर साल अपने आप को प्रूव कर रहा है। एक बंदा 4 साल पहले ज्वाइन करता है, सेकंड पे चला जाता है। हो सकता है आप में से जो मुझे सुन पा रहे हो, आपने अभी ज्वाइन किया हो, 4 साल बाद आप भी टॉप 5 में हो। किसने रोका है आपको? मैंने मीटिंग की शुरुआत करी थी, आपके मेंटल बैरियर आपको रोकते हैं। हमें जिंदगी में मुक्त होने वाली जंजीरें फिजिकल नहीं है, मेंटल बैरियर है। मेंटल बैरियर है। 2.5 इंच का दिमाग 6 फीट के शरीर को चलाता है। सोच के देखना, कभी 2.5 इंच का है दिमाग। शरीर पे हम साबुन लगा लेंगे, शैम्पू लगा लेंगे, फेस वॉश लगा लेंगे, दिमाग पे क्या लगाया? आदमी मीटिंग में भी आएगा तो मैं देख रहा होता हूँ, आदमी लेट के मीटिंग देखेगा। मैं मीटिंग में देख रहा होता हूँ आदमी, मैं माफी चाहूंगा, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे वर्ड्स काफी कड़वे होते हैं। मैंने नारायण जेना साहब को बोला था मीटिंग करवा लो, बट मैं कड़वी बात बहुत बोलता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ। आदमी मीटिंग में होगा, 10 काम उठा के, मैं कह रहा हूँ, नारायण प्रसाद जी ने मेरे से इतनी रिक्वेस्ट करके 10 फोन करके टाइम लिया, 1 घंटे का टाइम लिया, और वो आपने कोई टीवी, और ये मैं ऐसा नहीं आपको कह रहा हूँ या नारायण जी ने मुझे कोई स्क्रिप्ट दी है। मैं मैं अपने नेटवर्क को भी ये चीज बोलता हूँ। मैं जब भी जूम मीटिंग करता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, मैं अपने नेटवर्क की करता हूँ, मुझे कोई लेटा हुआ मिलता है, मैं तभी उठा के एग्जिट। मेरा ऐसा मानना है, मुझे 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 बिजनेस में मैं 3 तरीके के लोग मैं हमेशा देखता हूँ।
कि मैं ट्रेनिंग भी देता हूं। देन कोल्ड, वॉर्म एंड हॉट, कभी भी कोल्ड, मैं कोल्ड मतलब गधा, वो मतलब घोड़ा, और होट मतलब शेर। मैं हमेशा कहता हूँ, बाली सर की एक लाइन मुझे हमेशा याद है कि गधों की कभी रेस नहीं होती, और कभी भी गधे को पीट के आप घोड़ा नहीं बना सकते। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आप अपने अपलाइन के घोड़े या शेर बनिए, क्योंकि तीसरी कैटेगरी मुझे पता है वेस्टीज में होती नहीं, और नारायण साहब की टीम में भी वो बिल्कुल नहीं होगी। मैं एक ही चीज बोलूंगा, मीटिंग में फिजिकल प्रेजेंस दिखानी है, बिल्कुल मत आइए। बिजनेस में सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस दिखानी है, बिल्कुल मत आइए। इस बिजनेस में, इस व्यापार में सबसे पहले हमें हम चाहते हैं सारी दुनिया बदल जाए। अरे दुनिया बाद में बदलेगी, पहले खुद को बदलो। मैं मीटिंग में देखता हूँ कई बार हमारी महिलाएं होती हैं यार, खाना बना रही होती हैं, फिर भी बेचारी बेलन हाथ में होता है, ईयरफोन लगा के मीटिंग कर रही होती हैं, खड़ा होके सैल्यूट करने को मन करता है उनका। ये होती है डेडिकेशन यार, ये होता है कमिटमेंट यार। और हम सही, मैंने क्या बताया, अंदर तब जाएगा ना जब हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे। तो मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, क्योंकि आ, मतलब मैं आदेश दूं इतना तो मैं हक नहीं मानता। ये मेरी गुजारिश है कि कभी भी आप किसी भी अपलाइन की मीटिंग में आए, आप बैठे हो, आप सही हालात में हो, ऐसा नहीं कि बनियान पहन के बैठे हैं, किसी भी ऐसी स्थिति में बैठे हैं, वीडियो ऑन हो, अगर आप आए हैं, डायरी पेन लेके बैठे हो। मैं आज भी सीखने को तैयार रहता हूँ। अगर मुझे कोई मीटिंग में मुझे आज भी मौका मिलता है, देन लाइफ इज ऑल अबाउट। अरे यार, अगर हर एक 1.5 महीने में अगर मोबाइल में आ जाता है कि आप अपनी ऐप को अपग्रेड कर लो, तो ये तो हमारा व्यापार है। अगर इसमें हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो कोई साइड में हमें कुचलता हुआ आगे चला जाएगा, और फिर हम क्या कहेंगे, उसकी तो किस्मत थी। आई डोंट बिलीव इन लक। मेरा ऐसा मानना है, मैं कभी लक, हाँ, 98% हार्डवर्क, 2% लक काम करता है, लेकिन 2% करता है, वो उन्हीं के लिए करेगा जो हार्ड वर्क करेंगे। आप काले हैं चलेगा, गोरे हैं चलेगा, आप कद में छोटे हैं चलेगा, गूंगे हैं चलेगा, बहरे हैं चलेगा, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते तो कभी नहीं चलेगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ। मुझे वो दिन याद आते हैं नारायण प्रसाद जी, जब मैं 18 साल का था, मीटिंग करने जाता था। मैं एक बार मीटिंग करने गया, मैंने अपने प्रिंसिपल साहब को कहा, मेरा वो उम्र ऐसी होती है, मैंने कहा जी 3 से 5 लाख का चेक होगा। तो सर ने मुझे कहा कितने पैग लगा के आया है। तो ऐसा ऐसा रिजेक्शन भी झेला, जहाँ पे लोग उम्र के हिसाब से अंडर एस्टिमेट करते थे, बट आज वही उम्र मेरी ताकत है। आज लोग कहते हैं 31 साल की उम्र में 14 लाख का चेक आ गया, लॉकडाउन में इतना भयंकर काम हुआ। तो तो कहने का मतलब ये है, अपनी कमजोर, मुझे, आपको अंग्रेजी नहीं आती, प्रॉब्लम ही नहीं है। कल को विदेश में मीटिंग होगी, जो साला अंग्रेज हिंदुस्तान में आते हैं उनको कौन सा हिंदी आती है? किसी पढ़े लिखे आदमी को पकड़ते हैं, 10-20 हजार रुपए देते हैं, अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करवा लेते हैं। आप एक चीज समझने को, ऑलवेज फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। अभी मीटिंग में मैं देख पा रहा हूँ 160 163 मुझे मिला के हैं। हम सब के फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं सर, मैडम, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, वी ऑल आर यूनिक। हम सब में कैपेबिलिटी है, लेकिन हमारे खुद के जो, पता है, मैं जो मुझे फीलिंग आती है कि हमारे आसपास इतने नेगेटिव लोग रहते हैं, साला उन्होंने हमें नेगेटिव कर दिया लाइफ को लेकर। आप देख लो, न्यूज देख लो, 4 दिन लगातार शरीर से फीलिंग आने लग जाती है कि खुद को कोरोना ना हो गया हो। एक बार आएगा, टेंशन नहीं लेने का। एक बार 99% सबको आएगा, तैयार रहो। अभी तो ये 10 लाख हो गया, 1 करोड़ भी हो जाएगा। अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करो, जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइन उन पे फोकस करो। हमें समाज को बिल्ड करना, हम इतने अच्छे व्यापार में हैं, अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से रहो, प्रिकॉशन रखो, लेकिन अपने काम पे फोकस रहो। उसके बाद इकलौती कंपनी जिसने ऐसे ओपनली टर्नओवर दिखाती है। और लास्ट में, हमारे व्यापार में अगर हमें बड़ा बनना है तो मैं 4E सक्सेस फॉर्मूला हमेशा सबको बताता हूं। अगर हम हमारे व्यापार में मेरी तरफ 14 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन। अगर आपकी 300 घंटे का एजुकेशन नहीं हुआ तो हमें कोई हक नहीं है वेस्टीज में 3 लाख रुपए कमाने का। जैसे आज मेरी मीटिंग में आए, मैंने 40 मिनट का ट्रेनिंग किया, तो उस 300 आवर्स में से आप आज का ये टोटल, नारायण प्रसाद साहब भी टाइम लेंगे तो ये घंटा माइनस कर देना। यस। हमारे व्यापार का सबसे बड़ा ट्रेजेडी है, आदमी 2 मीटिंग में आएगा और वो, मुझे एक हिंदी गाना याद आता है कि साला मैं तो सांप बन गया,
साहब बन के ऐसा समझा। पता है नारायण जी मैं कौन हूँ, कौन डायरेक्टर? मैं नहीं आऊंगा सर मीटिंग में अब। डायरेक्टर तो बनाने थे, बनाने आप भी कराऊं मैं भी कराऊं, टेंशन लेने का नहीं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आज 300 घंटे की ट्रेनिंग ना हो तो 3 चीजें ध्यान में रखना। सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, शक्कर इट मीन शुगर, और पैर में चक्कर, चक्कर मतलब चलते रहना। मेरी कामयाबी का फॉर्मूला मुंह में शक्कर, ऑलवेज से पॉजिटिव। मुंह में शक्कर, अच्छा बोलिए, चाहे वो अपलाइन, मैंने कई लोगों को देखा है अपलाइन को नेगेटिव, जैसे अपलाइन डस्टबिन है, और डाउनलाइनों को पॉजिटिव। हर इंसान को पॉजिटिव सुनना अच्छा लगता है। ऐसा डाउनलाइन बनो जो अपलाइन को ही पॉजिटिव कर दे। मैं सही बता रहा हूं। मैं मेरे अपलाइन का अब सगे भाई है बड़े, तो ऑप्शन भी नहीं है, तो हम तो अपने अपलाइन के वो वाले डाउनलाइन है जो अपलाइन को हमेशा मोटिवेट रखते हैं। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे व्यापार में, एजुकेशन। लिख लो बेशक से 300 घंटे का एजुकेशन। उसके बाद सेकंड एग्जामिनेशन। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, सर प्लान कर लो, अरे सर अभी तो सीख रहा हूं, सर प्लान कर लो, अभी तो सीख रहा हूं। सब बेकार है। जब तक आप एक चीज सोचिए, आप फर्स्ट क्लास में थे और आपके एग्जाम 10th क्लास में, तो पता है कैसे चलेगा कि आप 10th में कैसे आए? 300 घंटे का एजुकेशन और 3 प्लान एवरी डे। जब तक, और प्लान खुद करने हैं। मैं तो इस सोच का आदमी हूं, कल भी खुद करने, आज भी खुद करने, तो प्लान को बीच में क्यों अटकाना? अपलाइन को इस व्यापार में, गाड़ी में स्टेपनी होती है, स्टेपनी से ज्यादा जो यूज करेगा फिर क्या करेगा? अगर अपलाइन ड्राइवर होगा, अपलाइन गाड़ी को 1 किलोमीटर चला के जाएगा, फिर दूसरी लाइन को पकड़ेगा, उसकी चलाएगा, तीसरी को पकड़ेगा, गाड़ी अपलाइन के भरोसे ही खड़ी रहेगी। मेरी बात कड़वी होगी, लेकिन अगर आप अपने अपलाइन से प्लान करवाते हैं तो कभी आप जिंदगी में अच्छा प्लान नहीं कर पाएंगे। मेरे अपलाइन पवन जी थे, उन्होंने हमेशा एक ही चीज कहते थे, दिखाया ज्यादा से ज्यादा क्या, जब ज्वाइन नहीं करेगा तब मिल लो। इंडिपेंडेंट बन गए। एग्जामिन, हाँ कोई बड़ा लीडर है, कोई मान लीजिए मेरा प्रिंसिपल था, तो मेरे से हैंडल नहीं हुआ तो मैं पवन जी को लेके गया। आप अपलाइन को स्टेपनी की तरह इस्तेमाल करना। ऐसा नहीं पंचर हो जाए तब भी मैं ना, मैं चला लूंगा, स्टेपनी नहीं बदलूंगा। अश्वत्थामा मारा गया नहीं, सुनना मेरी बातों से। द्रोणाचार्य जी, अगर आपने महाभारत देखी है तो उनके पास आए, उन्होंने कहा द्रोणाचार्य मारा गया, उन्होंने कहा मैं युधिष्ठिर से पूछता हूँ। वो युधिष्ठिर के पास गए तो उन्होंने कहा द्रोणाचार्य मारा गया, बोले हाँ। तो पांडव समझदार थे, उन्होंने तभी वो शंखनाद भोपू बजा दिए। युधिष्ठिर जी की अगली बात सुनी नहीं कि नर नहीं निकुंज, आदमी नहीं मरा, हाथी मरा था। हमारे बिजनेस में ये भी प्रॉब्लम है कि हम समझाना कुछ, अपलाइन तो यहाँ भी मारा जाता है, वो समझाना कुछ चाहता है, समझ आदमी कुछ जाता है। इसलिए अपलाइन की बातों को पॉजिटिवली लें। ये इकलौता, इस दुनिया में इकलौता एक अपलाइन एक ऐसा धर्म है जो अपना सारा हुनर, सारा टाइम, सारी कैपेबिलिटी आपकी तरक्की के लिए लगा देता है। अपनी, मैं कह रहा हूं, घर में बंदा बीमार होगा, उसे छोड़ के मीटिंग करने चला जाता है, तो एक अपलाइन हमारे व्यापार में एक माँ बाप से भी बढ़ के दर्जा रखता है। तो पहली चीज एजुकेशन, दूसरी एग्जामिनेशन, तीसरी चीज अनुभव। जब मार्केट में 3 प्लान करने जाएंगे, वही आपको तजुर्बा देगा। और उसके बाद एथिक्स। व्यापार में बड़ा बनना है, रूल नंबर 1, कभी भी क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी। अगर कोई आदमी आके ये कह दे 1 करोड़ का व्यापार है, अपने नीचे ज्वाइन करवा लो, सर मुझे 13 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, चाहे कोई आदमी मुझे आके ये कह दे मैं 2 साल बाद भी आपके साथ ज्वाइन कर लूंगा, मैं कभी नहीं करवाता। मेरा ऐसा मानना है, अगर मर्दानगी दिखानी है तो घर से बाहर दिखाओ, मतलब वेस्टीज के बाहर दिखाओ, वेस्टीज के अंदर नहीं दिखानी। अगर बंदे तोड़ के लाने, दूसरी कंपनियों के तो तोड़ के लाओ। दूसरी चीज, ये एक फैमिली बिजनेस है। आज सारी हमारी बहनें माताएं हैं, कार्डिनल रूल है, सबकी सबकी, जैसे हम अपनी बहन की इज्जत करते हैं वैसी हमें दूसरी की सिस्टर्स की इज्जत करनी है। तीसरी चीज अकाउंटेबिलिटी। कभी भी अपलाइन से 10 रुपए लेने हैं मांग लो, और डाउनलाइन के देने हैं तो दे दो। ये 3 चीज व्यापार में आप ध्यान रखना, आपको आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। और ये 3 चीज खराब करी तो करोड़ों आएगा, लेकिन कभी भी रिलैक्स नहीं होंगे। इसलिए जिंदगी में ये कार्डिनल रूल जो अंग्रेजों ने बनाए, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। यही रीजन है, मैं बता नहीं सकता नारायण प्रसाद जी, आपने फोन किया और मुझे फोन करते ही ये कहा सर मीटिंग है और मना मत करना, मैं मना नहीं कर पाया। नहीं तो मैं इतना व्यस्त हूँ। अभी 1 जुलाई को आपको मालूम ही होगा मुझे बेटा भी हुआ है।
तो मैं सारा का सारा फैमिली फंक्शन भी चल रहे हैं अभी, मैं 8-8 9-9 जूम मीटिंग पूरे इंडिया से, मेरी एक आदत है मैं किसी को मना नहीं कर पाता। मेरा आप बिलीव नहीं करेंगे 27-28 जुलाई तक जैम पैक है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों का इतना विश्वास है, लोग इतना प्यार करते हैं। और मैं भी यही बोलूंगा कि आप सब भी बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप जो कंसिस्टेंसी ऑफर है इस पे मैं आपको दोबारा होस्ट बना रहा हूँ नारायण जी, मैंने दोबारा ओके आपको ओके होस्ट बना ओके दिया है। ओके ओके। मैं जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं मैं एक ही चीज कहूंगा, देन ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। आप यूनिक हैं, बेहतरीन हैं, बहुत अच्छा व्यापार कर पा रहे हैं। आपके पास नारायण जी और मैम बहुत, जिसे मैं कहता हूं कि बेहतरीन आपके पास अपलाइन है। आप जैसा ये बोलते हैं वैसा ही आप इस बिजनेस में करते जाइए। हमारे पास इतनी बेहतरीन आज मैनेजमेंट है। बस एक ही चीज है, 1 साल या 2 साल का कमिटमेंट बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ इस व्यापार में लोगों के फेल होने का रीजन, हम 4 लोग जुड़ जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, 4 लोग छोड़ के चले जाएंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे सारे जैसे दुनिया ही लुट गई। ऐसे नहीं करना हमें। मेरा ऐसा मानना, हमें हमें फोकस रहना है। बहुत सारे मैसेज आ गए, थैंक यू सो मच। आप सबका प्यार, आप सबकी ब्लेसिंग्स यही मोटिवेट करती है। और आई होप आपको मजा भी आया होगा आज की इस मीटिंग में। और जब भी मुझे आगे भी कभी जरूरत पड़ेगी तो ऑलवेज नारायण प्रसाद जी, जब डेफिनेटली भी आप डेफिनेटली कहेंगे, always my pleasure। डेफिनेटली डेफिनेटली। भाई लोगों का हमारे व्यूअर्स का एक ही क्वेश्चन था, प्रमोट तो करता था आपकी वीडियो दिखा दिखा के, ओके। लेकिन सबका एक ही क्वेश्चन था, जे सार से पूछेंगे और सार से आंसर लेंगे। ये जो घर बनाए आज तक शायद नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया में कोई एक आदमी नहीं बनाए, तो ये घर का कॉस्ट कितना होगा ये जानना चाहते हैं, क्योंकि इतना हिम्मत कहाँ से आए, ये सबसे इम्पोर्टेंट। सर देखिए, कोस्ट मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि कोस्ट एक 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 खातों में कोस्ट होती है और एक एक्चुअल कोस्ट अलग होती है। यस डेफिनेटली। ठीक है, तो कोस्ट तो मैं वर्ड्स में नहीं बोल पाऊंगा यस क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक और प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी बोलूंगा उसका 2 गुना लिख के फेसबुक पे चली जाएगी। ठीक है, मैं 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 यही चीज बोलूंगा, मैं यही चीज बोलूंगा जो मैंने बनाया, यस वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं सच बताऊं, जो लोग समझ पाते हैं, 600 गज का कॉर्नर का मेरा घर है। घर में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो मेरे घर में ना हो। एक ही चीज, और अच्छी बात मालूम क्या हुई, मैंने ये घर सिर्फ 18 महीने 18 मंथ में मैंने ये कंप्लीट किया। मुझे याद है जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो बाली सर घर के आगे से जा रहे थे तो चाय के लिए रुके थे, बड़े भैया और मैं साथ ही रहते थे, तो मैंने दिखाया घर। तो जब मैंने उनको बाली सर को बताया कि घर कंप्लीट हो गया, बोले कैसे हो गया इतनी जल्दी। वो वो मालूम 18 मंथ में कैसे पूरा किया, क्योंकि कभी मेरे घर का काम नहीं रुका, क्योंकि वेस्टीज मुझे मंथली इतना पैसा देती गई कि मेरा काम नहीं रुका। हर आदमी यही कहता है कि एक भी दिन काम नहीं रुका। आप अपने अपने हिस्से की देखिए, मैं लास्ट में एक ही लाइन कहूंगा कि जब इंसान पैदा होता है तो हरियाणा में कहते हैं, आप उड़ीसा में भी कहते होंगे कि बे माता, या आपके उसमें कुछ और कहते होंगे कि वो छठी वाले दिन आती है और आपका भाग्य लिख के जाती है, तो वहां हो सकता है कुछ और कहते हैं उसे, जब बच्चा पैदा होता है। तो जो वो माता जी आती हैं जो बच्चे का भाग्य लिख के जाती हैं, तो हर इंसान की जिंदगी में 5000 केजी पेन लिख के जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा लाइफ 1000 केजी पेन लेते हैं और 4000 केजी पेन बच्चों को गिफ्ट दे जाते हैं। ठीक है, हमें वो वाले माँ बाप नहीं बनना। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज समझी थी, 5000 केजी पेन 10 साल में लेके निपटा देना है और बच्चों को अपने आगे आने वाली लाइफ में पेन नहीं प्लेजर देना है। कि यस उनको कि उनको कई लाख केजी जो हैं वो खुशियां देनी है, कि वो उसको उनकी कई पुश्तें बीत जाएं उनको एंजॉय करने में। मैं लास्ट में यही चीज बोलूंगा, पेन हर पैसे का पेन मैंने देखा, पैसा नहीं होता था। मेरे पिताजी ने 37 इयर्स गवर्नमेंट टीचर का नौकरी किया। एक ही चीज कहूंगा, बदलिए अपने आप को। जैसे यस मैंने कहा मीटिंग बैठ के करनी है, 80% लोग बैठ गए कहते ही, 20% लोग ऐसे हैं जो अभी भी लेटे हैं और कभी उठेंगे नहीं। मैंने देखा नहीं किसी को, लेकिन ये सच है। इस व्यापार में अगर कोई आपको रोकेगा, वो आप खुद रोकेंगे। और कैसे रोकेंगे, एक एग्जाम्पल आज के बाद याद रखना। आपने सुई देखा है, सुई जिससे हम सीलते हैं? यस क्या आप कोई सुई पे बैठ सकता है? अगर मैं सुई को ऐसे कर दूं बैठ जाओगे? नहीं बैठ सकते ना।
पहाड़ पहाड़ इतना बड़ा होता है, पहाड़ पे बैठ सकते हैं हम? यस। यस छोटी छोटी चीजें लाइफ में तकलीफ देंगी, यस छोटे छोटे बदलाव लाइफ में तकलीफ देंगे। बड़ी चीज क्या है? प्रोडक्ट वेस्टीज का, पॉलिसी वेस्टीज की, चेक वेस्टीज के, प्लान वेस्टीज का, अपलाइन हमारे पास इतने बेहतरीन, बड़ा तो सब सेट है। प्रॉब्लम क्या है? हम छोटी छोटी चीजों में बदलाव नहीं करना चाहते। हमें वो चीज छोटी छोटी लगती है। कंसिस्टेंसी लेना छोटी सी चीज है, नहीं लेंगे। अपलाइन कहेगा छह प्लान करो, हमारा खासकर इंडियन जो मेंटेलिटी है, वो छोटी चीज, पहले वो छोटी होती है, वो फिर 10 आदमी जोड़ देता है, वो खुद भी गलती करता है। ये बिजनेस सेम है, मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है। हमारा व्यापार सेम ऐसा ही है। आप डाउनलाइन को जो बोलोगे वो बिल्कुल नहीं करेगी, जो आप उसे करते हुए दिखोगे वो वही करेगा। बहुत यस अच्छा लगा। देखिए, नारायण प्रसाद जी और मैम वेस्टीज ड्रेस में बैठे हैं, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं कई बार, मैं 10 बार अपने माइंड में बैकएंड पे सोच रहा हूँ, यार मुझे बताते मैं भी ड्रेस में होता। बहुत बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस तरीके का डेडिकेशन है, और यही चीज है जो एक लीडर को बहुत बेहतरीन बनाती है। तो मैं उम्मीद करूंगा, और देखो, कभी भी एक चीज मत सोचो, आज आज हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज के बाद नहीं करूंगा। दैट्स द रियल लीडरशिप। ये है एक हमारी आगे बढ़ने की सोच। आज तक मुझे नहीं पता था, आज के बाद मैं ऐसे ही करूंगा। यस ठीक है? तो अब मेरा मीटिंग है सर, मैं माफी चाहूंगा। मैंने ओके ओके 20 ओके मुझे थैंक यू 20-25 मिनट की बात हुई थी, सर और मैं बहुत को बहुत पता ही नहीं चला 50 बेहतरीन मिनट कब लग गई। तो सर, थैंक थैंक यू यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बहुत सर। थैंक यू बहुत बेहतरीन एजुकेशन के लिए हमारे टीम की तरफ से मैं भी धन्यवाद देता हूँ ओके बोलो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम संडे को जो मैडम आ रही है उनका वीडियो थोड़ा सा हम देखेंगे। आज कैसा लगा आप लोगों को? ये थम्स अप करके दिखाइए मुझे, अच्छा लगा या बुरा लगा। बहुत सारे चीज हम आज सीखने को मिला जो कि रियल लाइफ में हमें चाहिए, जो चाहिए हमें वही हमें दिखाया गया है। हम जानते हैं हमको यही चीज चाहिए, लेकिन जो बाहर की कोई लोग ये चीज हमें दिखाता है तो अच्छा लगता है। तो मुझे पता है आज आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और आज रात आप भी देखिएगा वही सपना, जो सपना हमें आज दिखाया गया। तो अभी हम देखेंगे वही मैम का वीडियो जो संडे को आ रही है। मेरा नाम हेतल है। कुछ नहीं खोया आज तक, बहुत कुछ पाया है। 9 साल पहले इस बिजनेस की जब शुरुआत की थी तो मेरे पास एक बच्चा था जो एक स्पेशल चाइल्ड है। आज 14 साल का है। जब जन्म लिया था बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। वेस्टीज मेरी जिंदगी में आया उसके पहले 7 सर्जरीज, जिसमें 2 लाइफ सर्जरीज हो चुकी थी। 7 सर्जरीज कराते कराते सारे बॉम्बे का हॉस्पिटल, डॉक्टर सब कुछ देख चुकी थी। और इन 7 सर्जरीज के पास मेरी जिंदगी में एक चीज बची थी, वो थी उम्मीद, और दूसरी चीज बची थी वो थी कर्जे। जिंदगी में कोई चीज मेरे पास नहीं बची थी। हर LIC की पॉलिसी पे लोन था, हर क्रेडिट कार्ड पे लोन था, बैंक अकाउंट खाली थे, कुछ भी नहीं था। बस एक चीज बची थी, बस अब अंत आना जरूरी है। और वो अंत आया। हिंदुजा हॉस्पिटल में खड़ी थी, मेरे बेटे के 7th सर्जरी की डीलिंग हो रही थी, उसकी सर्जरी डन हो गई थी। सर्जरी में लगभग 24 घंटे के ऊपर मैं उसको भूखा रख चुकी थी, और उसको भूखा रखने के लिए, खुद को संभालने के लिए, एक वड़ा पाव खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। और उस दिन जिंदगी ने मुझे मेरी औकात दिखाई थी। I did not have 25 rupees in my wallet, and that was the day I decided कि हेतल ये दिन लौट के नहीं आएगा लाइफ में। और वो दिन है, और आज का दिन है। जिंदगी ने वो दिन कभी ना दिखाया, और वो दिन जिंदगी में दूसरा भी कोई ना दिखे, इसके लिए हर वो इंसान जो मेरे आंख के सामने से गुजरता है उसको वेस्टीज जरूर देती हूँ कि तू ट्राई कर ले यार, जिंदगी बदल जाएगी। That is the beauty of this business.
इन द लास्ट 9 ईयर्स सबसे पहला काम किया, कर्जे खत्म किए। रात को ना बैंक के लोगो दिखते थे सोते वक्त, कर्जदारों के चेहरे दिखते थे, जिनसे पैसा उधारी मांगा था ना हॉस्पिटल में भरने को, उन सड़ी सड़ी शक्लें दिखती थी। रात को सोते वक्त चैन नहीं होता था। इस बिजनेस में आने के बाद सिस्टम को फॉलो किया, सबसे पहले कर्जे खत्म किए। दूसरा, एक वैगनार सीएनजी वाली गाड़ी खरीदी। डरता है ना इंसान, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है ना, तो डर लगता था। वैगनार सीएनजी वाली क्यों खरीदी? पेट्रोल के खर्चे में ना, अरे बाइक के खर्चे में ना क्या गाड़ी चल जाती है, ये वाला लॉजिक था मेरा। पहली गाड़ी वैगनार, 2 प्रॉपर्टियां खरीदी। फिर ना 2.25 साल का ब्रेक लिया। छोटी बच्ची पैदा हुई मेरे घर, 2.25 साल का ब्रेक लेने के बाद काम पे आई, तो इस कंपनी ने मुझे 2.25 साल तक अपने घर में बैठे बैठे पैसा दिया। दैट इज द पावर ऑफ पैसिव इनकम। जिंदगी बदली। उसके बाद अपनी सेकंड इनिंग्स खेलना चालू की, बहुत जोरदार उस बिजनेस को बाद में बिल्ड किया। ज्वाइन करने के बाद 3 महीने के अंदर मैंने अपनी जिंदगी की पहली मर्सिडीज बेंज इस सिस्टम से उठाई, जो था आफ्टर माय ब्रेक। दैट इज द पावर ऑफ द बिजनेस। फर्क बता दूं, दोनों गाड़ियों का अंतर बता दूं, वैगनार सीएनजी एंड मर्सिडीज बेंज। वैगनार में हम बैठते हैं, दुनिया को चलते हुए देखते हैं, बाजू से जैगवार गुजरती है ना, बहुत दिल टूट जाता है। इस बाजू से ना जब ऑडी गुजरती है ना, वो 4 बंगड़ियां ना घूमते ही रहती है आपकी आंखों के सामने। और अगर ट्राई स्टार गुजर जाए तो पेट में एसिडिटी हो जाती कि साला यार सबके पास सब कुछ है, अपने ही पास कुछ नहीं है। ये गंदी फीलिंग से इंसान गुजरता है। बट जब मर्सिडीज में आके बैठ जाते हो ना, ऐसे ना आप बैठे रहते हो और ना बाहर से ना दुनिया ऐसे झुक झुक के देखती है और कहती है, साला अंदर कौन बैठा है। दिस इज द पावर। मैं इस बिजनेस की गुड स्टूडेंट बनी हूं। 9 साल पहले भी अच्छे से सीख रही थी, आज भी अच्छे से सीख रही हूं, और सीखने के बाद एक काम करती हूँ, वो है इम्प्लीमेंटेशन। जो इस कमरे में सीखती हूँ बाहर जाके उतार देती हूँ फील्ड पे, और बस उसके बाद जब वापस इस कमरे में लौटते हो तो आप कुछ अलग बन के लौटते हो। अगर जिंदगी को बदलना है, कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने हैं, तो बनिए एक गुड स्टूडेंट और करिए इम्प्लीमेंटेशन। एक सिंपल माँ से आज इस बिजनेस ने ना एक बिजनेस वुमन बनाया, एक सिंपल औरत से ना आज सेलिब्रिटी बनाया है। पूरी इंडिया मोहब्बत करती है, प्यार करती है, कंपनी पैसा देती है, गाड़ियां है, ड्राइवर है, सब कुछ है जो एक आम इंसान को चाहिए। ये सफर यहाँ सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बाहर जब बीतता है ना तो बहुत बुरा लगता है। बट ट्रस्ट मी, बाहर के बुरे की आदत डाल दो, बाहर के पेन को प्लेजर बना दो, तो यहाँ के जिंदगी रंगीन महसूस होने लगती है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मजा आया? कितने लोगों को मजा आया? गुड, एक्सीलेंट। टीम को इन्वॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा 6 टीम को इन्वॉल्व करना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का ये अनाउंसमेंट के साथ और एक अनाउंसमेंट भी मैं कर देता हूं, क्योंकि जो आज रिपर्चेज ऑफर की आज क्लोजिंग होने वाला था, ये रिपर्चेज ऑफर 700 में रिपर्चेज मतलब दोबारा परचेज करना। जितने भी परचेज करेंगे मिनिमम 700 से परचेज करेंगे तो फ्री मिलता है प्रोडक्ट। 1000 में फ्री मिलता है, 1400 में फ्री मिलता है, 1900 में फ्री मिलता है, 2700 में फ्री मिलता है। आप चुनिए आपकी जानी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, 25 तारीख तक रिपर्चेज ऑफर एंड 25 तारीख तक कंसिस्टेंसी ऑफर आपको एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि बिजनेस को बूम करने के लिए और आपकी चेक को डबल ट्रिपल बनाने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके ऊपर बात करिए। और कल हमने तैयारी करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन और बेसिक रूडिमेंट्स के साथ, रूडिमेंट्स मतलब फंडामेंटल के साथ हम ट्रेनिंग सेशन शुरू करेंगे आधा घंटा के लिए, क्योंकि बहुत टाइट प्रोग्राम। और परसों हम हेताल मैम का प्रोग्राम होगा, तो इनको देखिए, इनको समझिए और तैयारी कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को आज से लिंक देना शुरू कर दीजिए, आज से लिंक चला जाएगा और आप तैयारी कर दीजिए। और इसी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपके आज का ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए, सीखे बहुत कुछ, इसीलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। और उम्मीद भी करता हूं
उम्मीद भी करता हूँ ये ट्रेनिंग सेशन को इम्प्लीमेंट भी करिए। एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेनिंग सेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ एजुकेशन इज द लीड्स टू द रिजल्ट। तो आपको रिजल्ट की तरफ जाना चाहिए, तैयारी कर दीजिए। थैंक यू। यहाँ पे हम सेशन को बंद करते हैं और क्लोज भी करते हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम क्लोजिंग करेंगे। थैंक यू। कुछ मैडम की इंफॉर्मेशन है, बताएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज हमने देखा ये ट्रेलर था, तो संडे को हम देखेंगे पूरा का पूरा फिल्म। और लास्ट में एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जो प्रोडक्ट हमारा एश्योर का प्रोडक्ट का लॉन्च हुआ है, मार्वलस प्रोडक्ट है। आप लाइए और खुद पहले लगाइए और दूसरों को बताइए। मैंने भी आज लगाया, आज सबने हमने यूज किया, मैंने आज लगाया, मिरेकल रिजल्ट है। है। तो मैं ये समझती हूँ, ये बोलना मुझे बहुत जरूरी है। आप सभी ये लाके एक एक बार ट्राई तो कीजिए, इतना अच्छा है। और चारकोल मास्क जो है, चारकोल मास्क मैंने लगाया, ये सर ने लगाया, मैंने लगाया, मैंने भी लगाया। चेहरा इतना ग्लो कर रहा है और डायमंड का जो पार्टिकल्स है हमारा स्किन में ग्लो कर रहा है। yes, और चकचक दिख रहा है। बहुत बढ़िया है। सबकी जितना भी प्रोडक्ट कल निकला है, सारे के सारे प्रोडक्ट लाइए, खुद घर पे यूज कीजिए। तो मेरा यही तक था। तो हम आज जो भी ट्रेलर देखे, मैं वो ट्रेलर को आज भेज दूंगी, वो स्लाइड को, वो वीडियो को। आप लोग वो वीडियो को लोगों को दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लेडीज को इनवाइट कीजिए।